शहीद स्मारक पे इस समय हम खड़े हैं और आपको बता दें कि अधिकतर शहीद स्मारक पर आपने देखा होगा कि यहाँ पे धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, न जाने क्या क्या यहाँ पर होता है, लेकिन आज उस प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है। सैनिक स्वाभिमान रैली का यहाँ पर आयोजन है। हमारे साथ जनरल साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सैनिक स्वाभिमान रैली का आज आप लोगों ने यहाँ पर आयोजन किया है, क्या इस रैली का पूरा मकसद है? एक सैनिक स्वाभिमान रैली जो हमने की है, इसमें एक तो सैनिक का स्वाभिमान, कहीं सम्मान, बहुत सारे इंसिडेंट्स आप जो देख रहे हो आजकल के, कहीं सैनिक के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके प्रोटेस्ट में है। इसके साथ साथ जो मेन मुद्दा हमारा यहाँ पे जो है वो है सैनिकों का पुनर्वास, जिसके अंदर पिछली सरकार ने हमारे को सैनिकों को कुछ रिजर्वेशन दिया हुआ है, 5%, 12.5%, 15%, जो कि वर्टिकल था। हम सैनिक हैं, हमारी कोई जाति नहीं है, लेकिन पिछली सरकार ने इसको क्या किया, इस रिजर्वेशन को हॉरिजॉन्टल कर दिया, यानी हमें ओबीसी अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया, जिसकी वजह से जो रिजर्वेशन जितना मिलना चाहिए था उसका 5% भी इनको नहीं मिल पा रहा है। तो एक तो हमारा ये प्रोटेस्ट था। दूसरा, हमारे जो भी आदमी ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद में उनको एक ही बार आप जो है रिजर्वेशन देते हो, लाइक हर प्रमोशन में ओबीसी, एससी, एसटी को हर प्रमोशन के अंदर जो है एडवांटेज मिलता है, फौजी को सिर्फ एक ही बार मिलता है। कुछ सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जहां पर भी हमारा जो फौजी रिटायर है वो 35-40 साल का है, जहां पर आप मेरे आदमी को एक्सपेक्ट करते हो कि 20-22 साल के बच्चे के साथ कम्पीट करें। हम जब फौज के अंदर भी रहते हैं, हमारे फिजिकल स्टैंडर्ड अलग अलग होते हैं, 25 साल तक, 35 साल तक, 42 साल तक। तो हमारी ये एक रिक्वेस्ट है कि उनका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसमें उनको कुछ रिलैक्सेशन मिले। बहुत सारी और इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर टाइम जो है मिनिस्टर्स ने, बाकी लोगों ने, मंत्रियों ने, इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों ने ये मानते हैं कि हाँ ये गलत हुआ है, हमने इसको ठीक करना है, लेकिन पिछले कई सालों से चला जा रहा है, सिर्फ वादे ही हैं। एक्चुअली जो है ग्राउंड में उसका कुछ भी जो है वो नहीं हो पाया है। अभी आपने देखा है वो एक सूबेदार साहब बैठे हैं, 1.5 महीने से उनकी 20 साल की बच्ची जो सीकर से गायब है, वो हर पुलिस स्टेशन में भाग के जा रहे हैं, आज तक उनको किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। तो ऐसे, और वो ले में कहीं पोस्टेड हैं। तो ऐसे जो आज की डेट में हमारे सर्विंग सूबेदार के साथ ये हालत हो रही है, तो आम जो बंदा रिटायर होता है उसकी तो वैल्यू क्या है। कुछ लोगों ने और इश्यूज़ हैं जो हम चाहते हैं कि सरकार, हम चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर हम मिलें, हमें बताएं साहब इसका हम ये हमारे पास इसका इलाज है। हम नहीं बोलते कि हमको 100% हमारी डिमांड मानेंगे, लेकिन आप उसमें कुछ तो जहाँ मानते हो कि ये गलत हुआ है। जिस भी इन्होंने रिजर्वेशन को जब बदली किया था, उन्होंने ये अनुमान नहीं लगाया होगा कि इससे फौजियों को इतना नुकसान हो जाएगा, लेकिन अभी जो है एग्जाम्पल है उनके पास। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि जो भी 5-6 हमारे मेन इश्यूज़ हैं उसके ऊपर सरकार हमारे से मिले और हमारे साथ बैठ के मीटिंग करे और हमारा कोई वाया मीडिया उसमें से निकाले। सर, जैसे कि जनरल साहब ने बताया, आप इस समय आप लेह में शायद पोस्टेड हैं, ग्लेशियर लेह में जी, तो आप भी यहाँ पर आए हैं सैनिकों के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, आपकी क्या समस्या है? सर, मैं में अपनी समस्या लेकर ऑन ड्यूटी होते हुए अभी मेरी ड्यूटी ग्लेशियर लेह में है। सर, मेरी बेटी नीट में एग्ज़ाम दिया था सीकर से, उसके एग्ज़ाम में नंबर कम आने की वजह से उसने अपने आप डिप्रेशन लेके, उस दिन काउंसलिंग हुई थी 25 जुलाई को, तो उसी दिन सुबह बगैर बताए घर से निकल गई। तो मैंने अपनी पुलिस में भी इंफॉर्मेशन, थाना उद्योगनगर सीकर, तो उन्होंने अभी तक उसने मेरी कोई सुनाई नहीं करी। सीआई साहब ने अभी तक मेरे से कोई बात नहीं की। उन्होंने एक हेड कांस्टेबल चंद्रकला को दे रखा मेरा, तो वो बोलते उसी से बात करो। मैंने अपने स्तर पर सब जगह ढूंढा, उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन दी वो सारी मैंने दी है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैंने मेरी बेटी का कुछ किसी ने बताया कि आपको बस में देखी है, तो मैंने उस बस को ट्रैक किया, वो दिल्ली तक हर जगह। इनको मैंने बताया मेरी बेटी खेतरी में बैठी, बताया आप वहाँ जाओ, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं गए अभी तक। उन्होंने ये बोला कि भगवान पे भरोसा रखो। मैंने बोला भगवान पे तो भरोसा है, इतने दिन हो गए, 1 महीने मेरी छुट्टी पूरी हो गई। आज मैं आईजी साहब से मिलता, बोले किसी से मिलिए, बोले आप यहाँ पर आईजी के, एसपी के ऊपर सभी फोन आते हैं, जो कार्रवाई ऐसे ही होगी बोला। तो उन्होंने कोई कार्रवाई सुनाई नहीं की। मैं परसों आईजी साहब से मिला, आईजी साहब के ऑफिस में गया, तो आईजी साहब ने इतना गौर नहीं किया, वो अपने डॉक्यूमेंटों में लगे हैं, वो ठीक है देखते हैं, मैं आ गया। उसके बाद में अपने कल मैं राठौड़ साहब से मिला था, तो राठौड़ साहब को भी मैंने एप्लीकेशन दी है, क्या वो मेरी बात को सुनेंगे? कल ही बताया हूँ उनको, एप्लीकेशन दी है अजिंद्र राठौड़ साहब को, जो हमारी सैनिक कल्याण मंत्री हैं, उनको बताया। और हनुमान बेनीवाल जी को भी कॉल किया था, लेकिन वो कहीं बिजी नहीं उठा पाए होंगे, उनको एक व्हाट्सएप मैसेज भी दिया है। तो मेरा यही अनुरोध है कि मैं एक ग्लेशियर में ड्यूटी होते
ड्यूटी मेरी ग्लेशियर ले के अंदर है। मेरा एक सैनिक का मैं दर दर भटकता घूम रहा हूँ, मेरी कोई सुनाई नहीं कर रहा। एक सीआई नहीं सुन रहा, तो मैं ये चाहता हूँ कि अपनी सरकार पे क्या भरोसा करूँ। एक छोटा एक सीआई है, वही मेरी सुन रहा है, मेरे साथ एक बारी बात नहीं की है, तो मैं क्या विश्वास करूँ कि मेरा बड़ा अधिकारी उच्च अधिकारी की सुने। तो मेरे से आपसे सभी से, राजस्थान सरकार से और सभी से ये अनुरोध है कि मेरा ना हल की जाए, मेरी मदद की जाए। हमारा समाज तो एक ऐसा था जहाँ हिंदू मुस्लिम ये थे हमारे साथ सूबेदार विपिन कुमार जी, और इस समय ये कार्यरत हैं भारतीय सेना में, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आज सैनिक स्वाभिमान की रैली में आज इनका आने का मकसद ही यही है कि जब एक वर्किंग सूबेदार का, वर्किंग सेना के जवान की जब बात नहीं सुनी जा रही है, एक सीआई लेवल का जो अधिकारी है वो इनको बार बार इधर उधर कर रहा है, तो इस सैनिक का जो दर्द है वो हमें समझना होगा। और इनकी मुख्यमंत्री साहब से, सैनिक कल्याण मंत्री राजवर्धन राठौड़ से भी ये मिले हैं, और इनका सिर्फ यही कहना है कि मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा, बस मेरी जो खोई हुई बेटी है उसे आप वापस दिला दें, बस इतनी ही इनकी दरखास्त है हमारी भारत सरकार से, हमारे सैनिक कल्याण मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ जी से। और इसी प्रकार से जो यहाँ पर तमाम जो सैनिक बैठे हैं वो सभी अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए आज यहाँ पर आए हैं, किसी का अधिकार, किसी का हक मारने के लिए नहीं आए। तो जाहिर सी बात है इन तमाम सैनिकों का जो देश के लिए, अपने परिवार की भी परवाह नहीं करते, क्योंकि इनके लिए इंडिया फर्स्ट एक सबसे बड़ा नारा होता है, देश पहले इनका नारा होता है। तो जब ये देश की रक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देते हैं, तो इनकी जो बेसिक जो ज़रूरत है, जैसे इनकी बेटी गायब है पिछले कई दिनों से, वो जो हमारा पुलिस प्रशासन है उससे दरखास्त ये कर रहे हैं कि उस बेटी को ढूंढ के ले आए, और मैं तो मेरे देश को बचाने के लिए न जाने क्या कर जाऊंगा। अब देखने वाली बात यह है कि कब विपिन कुमार जी की दरखास्त सुनी जाती है और कब इनकी बेटी वापस आ पाती है, और कब इस सैनिक का स्वाभिमान वापस आता है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।